एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जनन तंत्र एवं भ्रूण की रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि पार्ट 1 में हमने काफी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ये आपका पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक तत्व है जो उत्पन्न होता है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्रॉम ए एक्रोसोम से, बी ध्रुवीय काय से, पोलर बॉडी, सी परिपक्व अंडे से मैच्योर एग्स, डी शुक्राणु के मध्य भाग से मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अंडे से मैच्योर एग्स। जो मैच्योर एग्स होते हैं यानी कि जो परिपक्व अंडा होता है वो एक बहुत ही स्पेशल तरह के केमिकल को सिक्रीट करता है, यानी कि रसायन का स्त्रावण करता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजिन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैच्योर एग है वो किसको सिक्रीट करेगा? फर्टिलाइजिन को करेगा। जबकि स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्म जो होंगे वो एंटी फर्टिलाइजिन को, ठीक है, स्पर्म्स जो है वो एंटी फर्टिलाइजिन को सिक्रीट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजिन इससे उत्सर्जित होने वाला तत्व है। फर्टिलाइजेंस आर द सब्सटेंसेस एमिटेड फ्रॉम ए पूर्ण विकसित डिम्ब मैच्योर एग, बी शुक्राणु स्पर्म, सी अविकसित डिम्ब इमैच्योर एग, डी ध्रुवीय पिंड पोलर बॉडी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण विकसित डिम्ब मैच्योर एग। अगला क्वेश्चन है, कौन जोड़ी सही है? विच पेयर इज करेक्ट? ए सूक्ष्म पीतकी अंडे डिप्नोई, माइक्रोलेसिथल एग डिप्नोई, बी सम पीतकी अंडे एम्फीबिया, होमोलेसिथल एग्स एम्फीबिया, सी मध्य पीतकी अंडे पक्षी, मीजोलेथिकल एग्स बर्ड, केंद्र पीतकी अंडे कीट, सेंट्रोलेथिकल एग्स इंसेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केंद्र पीतकी अंडे कीट, सेंट्रोलेथिकल एग्स इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर जो कीट होते हैं उनके अंडों में सेंट्रोलेसिथल, अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? सेंट्रोलेसिथल पाया जाता है, और बृहद पीतकी मैक्रोलेसिथल होते हैं। बाहर से कैसे होते हैं? मैक्रोलेसिथल होंगे, और अंदर से कैसे होंगे? ये सेंट्रोलेसिथल होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्तनधारियों में कोशिकाओं के ठोस द्रव्यमान के निर्माण में जो विदलन होता है उसे कहते हैं। इन द मैमल्स क्लीवेज results in the formation of solid mass of cells known as A. blastula, B. gastrula, C. morula, D. neurula. The correct answer is option number C. morula. इसमें क्या होता है? जाइगोट जब बनता है, ठीक है, तो जाइगोट में क्या होता है? लगातार कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है, और सेल डिवीजन की वजह से जो ये सेल डिवीजन होता है इसे क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं, यानी कि विदलन बोलते हैं हिंदी में। तो इस जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, जब भी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट में क्या होता है? जब फोर्थ स्टेज पे, जब फोर्थ बार क्लीवेज होती है यानी कि विदलन होता है, तो उस वक्त कितने 16 to 32 कोशिकीय यानी कि एक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके का बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके अंदर 16 से लेके 32 तक सेल्स होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, ये जो बॉल होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को ही मोरुला बोलते हैं। अगला प्रश्न है 35th क्वेश्चन, विदलन के बाद बना कोशिकाओं का समूह कहलाता है। मास ऑफ सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज इज नोन एज ए ब्लास्टुला, बी मोरुला, सी ग्रेस्टुला, डी इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोरुला। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय भित्ति में ब्लास्टोसिस्ट के स्थापन को कहते हैं। फिक्सिंग अप of the blastocyst in the wall of the uterus is known as A. nisation, fertilization, B. roped implantation, C. sensation, impregnation, D. अपरन्यास
प्लेसेंटेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोपड़ इम्प्लांटेशन। अगला प्रश्न देखते हैं 37 क्वेश्चन। भ्रूणीय विकास में खोखला गोला अवस्था कहलाती है। द हॉलो वॉल स्टेज इन एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड ए मोरुला, बी ब्लास्टुला, सी ग्रेस्टुला, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। अंतवर्ण का क्षेत्र है। द जोन ऑफ इनवेजिनेशन इज ए उत्तर काल की वाह त्वचा, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, बी उत्तर काल का मध्य जन स्तर, प्रोस्पेक्टिव मेसोडर्म, सी उत्तर काल की अंतःकला, प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तर काल की वाह त्वचा, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म। 39 क्वेश्चन। प्राइमेटों में अपरा के बनने में जो भ्रूणीय कलाएं भाग लेती हैं वे हैं फीटल मेम्ब्रेन्स विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन प्रीमेट्स आर ए एलेंटॉइस व कोरियन, बी कोरियन व पीत थैली, कोरियन एंड yolk sac, सी एमनियन व कोरियन, एमनियन एंड कोरियन, डी पीत थैली व एमनियन, yolk sac एंड एमनियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलेंटियोस एंड कोरियन, एलेंटियोस एंड कोरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यूथेरियन स्तनधारी होते हैं। यूथेरियन मैमल्स आर ए अंडे देने वाले, ओविपेरस, बी बच्चे देने वाले, विविपेरस, सी अंड जरायुज, ओवोविविपेरस, डी अंडे व बच्चे देने वाले, बोथ ए एंड सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बच्चे देने वाले, विविपेरस। 41st क्वेश्चन। नाल अथवा आंबल पाया जाता है। प्लेसेंटा इज फाउंड इन ए प्रोटोथीरिया में, बी सरीसर्प रेप्टाइल्स में, सी पक्षियों में, एव्स, डी यूथीरिया में, यूथीरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यूथीरिया। 42 क्वेश्चन। गर्भ झिल्ली को यूथेरियन स्तनियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है। द फीटल मेम्ब्रेन which forms placenta in Eutherian mammals is A. अपरापोशिका एलॉन्टॉइस, B. अपरापोशी जरायु एलेंटोकोरियन, C. उल्ब एमनियन, D. पीतक थैली yolk sac। The correct answer is option number B. अपरापोशी जरायु एलेंटोकोरियन। 43 क्वेश्चन। पीत प्लग किस प्रक्रिया में बनता है? Yolk plug forms during A. gastrulation, B. neurulation, C. blastula निर्माण blastula formation, D. morula निर्माण morula formation। The correct answer is option number A. gastrulation। Question number 44। पूर्ण भेदन नहीं पाया जाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन ए एम्फिऑक्सिस में, बी मेंढक में, फ्रॉग, सी चूजा में, चिक, डी चिक एंड एम्फिऑक्सिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चूजा, चिक में। ठीक है, होलोब्लास्टिक जो होता है वो चिक में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है 45। पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। एक्स ऑफ बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज ए अपीतकी अलेसिथल, बी गोलार्धपीतकी टीलोलेसिथल, सी केंद्र पीतिकी सेंट्रोलेसिथल, डी मध्य पीतिकी मीजोलेथिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोलार्ध पीतिकी टेलोलेसिथल। 46 क्वेश्चन है। हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है। हाइपोफाइसेक्टोमी लीड्स टू ए हृदय का दौरा हार्ट अटैक, बी तीव्र पाचन इंक्रीज डाइजेशन, सी मृत्यु डेथ, डी प्रजनन क्रिया में स्थिरता रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रजनन क्रिया में स्थिरता रिग्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। 47th क्वेश्चन। पीतक झिल्ली पाई जाती है। विटिलिन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ए पक्षियों में बर्ड्स, बी कंचुकियों में ट्यूनिकेट्स, सी मछलियों में फिशेस, डी मैमल्स स्तनधारियों में। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों में बर्ड्स। 48th क्वेश्चन है।
पक्षी के अंडा श्वेतक का सबसे भीतरी स्तर कहलाता है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वर्ड्स इज कॉल्ड? ए भीतरी पतले श्वेतक, इनर थिन एल्ब्यूमिन, बी विटिलिन झिल्ली, विटिलिन मेम्ब्रेन, सी घन श्वेतक डेंस एल्ब्यूमिन, डी श्वेतकर जुधारी स्तर कैलाजिफेरस लेयर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विटिलिन झिल्ली विटिलिन मेम्ब्रेन। 49th क्वेश्चन, कुक्कुट के भ्रूण वर्धन के दौरान मध्यजन स्तर का विकास होता है। इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ चिक द मेसोडर्म डेवलप्स फ्रॉम ए कोर करचम के ऊपरी स्तर से द अपर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म, कोर करचम के निचले स्तर से द लोअर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म, सी कोर करचम के ऊपरी तथा निचले दोनों ही स्तरों से बोथ द अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ ब्लास्टोडर्म, डी आदि रेखा के निर्माण के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आदि रेखा के निर्माण के बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक। 50 क्वेश्चन है, मेंढक का अंडा होता है। एग इज फ्रॉग ऑफ ए अपीतकी अलेसिथल, बी सूक्ष्म पीतकी माइक्रोलेसिथल, सी अतिपीतकी मेगालेसिथिकल, डी गोलार्ध पीतकी टेलोलेसिथिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गोलार्ध पीतकी टेलोलेसिथिकल। 51 क्वेश्चन, मेंढक में निषेचन कला का निर्माण होता है। इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। ए निषेचन से पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन, बी निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सी अंड निष्पेक्षण के पहले बिफोर ओविपोजिशन, डी अंड निष्पेक्षण के बाद आफ्टर ओविपोजिशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 52 क्वेश्चन है, मार्फोजेनेसिस प्रारंभ होती है। मार्फोजेनेसिस स्टार्ट्स विद ए मॉड्यूलेशन से, मॉड्यूलेशन, बी ब्लास्टुलेशन से, सी ग्रेस्टुलेशन, डी न्यूरुलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गैस्टुलेशन। 53rd क्वेश्चन, अघांत्र नामक गुहा पाई जाती है। आर्चिनेट्रॉन कैविटी इज फाउंड इन ए ब्लास्टुला में, बी ग्लैस्टुला, सी मरूला, डी प्लेन्युला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्रेस्टुला। 54th क्वेश्चन देखते हैं, मानव में प्रसवन काल होता है। गेस्टेशन पीरियड इन मैन इज अबाउट ए 10 सप्ताह 10 वीक्स, बी 28 सप्ताह 28 वीक्स, सी 32 सप्ताह 32 वीक्स, डी 36 सप्ताह 36 वीक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 36 सप्ताह 36 वीक्स। 55th क्वेश्चन, द्विस्तरीय गैस्ट्रुला पाया जाता है। 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला इज फाउंड इन ए एम्फिऑक्सिस, बी मेंढक फ्रॉग, सी चिक, डी शशक रैबिट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एम्फिऑक्सिस। द्विस्तरीय गैस्ट्रुला यानी 2 लेयर्ड गैस्ट्रुला जो होता है वो एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। 56 क्वेश्चन, एम्फिऑक्सिस के भ्रूणीय परिवर्धन में अंतर्वृद्धि होती है। एम्बोली अकर्स इन एम्फिऑक्सिस डेवलपमेंट ड्यूरिंग ए विदलन के समय क्लीवेज, बी ब्लास्टुलेशन में, सी अंगों के विकास में ऑर्गेनोजेनेसिस, डी गैस्ट्रुलेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57th, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है फलस्वरूप। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ ए कायांतरण के मेटामॉर्फोसिस, बी गैस्ट्रुलेशन के, सी न्यूरुलेशन, डी इनवेजिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूरुलेशन के। 58th क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की भूमिका होती है। रोल ऑफ प्लेसेंटा इज ए तंत्रिका आवेगों को ले जाना, टू कन्वे नर्व इम्पल्सेस, बी संग्रहकारी अंग की तरह कार्य करना, टू एक्ट एज स्टोरेज ऑर्गन, सी झटकों से भ्रूण को बचाना, टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक, डी विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। 59th क्वेश्चन, प्राकृतिक
अनिषेक जनन होता है इसमें? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस अकर्स इन ए मेंढक, फ्रॉग, बी मनुष्य मैन, सी मधुमक्खी हनी बी, डी खरगोश रैबिट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी हनी बी। 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है? अमंग द फॉलोइंग पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन ए शलभ में मॉथ, बी मकड़ी में स्पाइडर, सी तितली में बटरफ्लाई, डी मधुमक्खी में हनी बी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी हनी बी। 61st क्वेश्चन है, क्लिडोइक अंडे अभिलक्षणिक होते हैं। क्लिडोइक एग्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्तनियों के मैमल्स, बी सरीसृप एवं पक्षियों के रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सी कीटों के इंसेक्ट्स, डी मछलियों के फिशेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सरीसृप एवं पक्षियों के रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। 62 क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले अपरा का प्रकार है। द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स इज ऑफ टाइप ए विस्तृत, डिफ्यूज, बी बलय जोनरी, सी दलीय कॉटिलेंड्री, डी बिंभाव डिस्कोलाइडल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बिंभाव डिस्कोइडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 क्वेश्चन, मनुष्य के प्लेसेंटा अपरा में होती है। ह्यूमन प्लेसेंटा इन्वॉल्व्स ए कोरियन तथा योक सैक, कोरियन एंड योक सैक, बी योक सैक एंड एलेंटॉइज, बी कोरियन तथा एमनियन, डी कोरियन तथा एलेंटाइज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कोरियन तथा एलेंटाइज, कोरियन एंड एलेंटॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन, स्तनियों में आंबल बनता है। प्लेसेंटा इन मैमल इज फॉर्म्ड बाय ए अपरा पोशिका द्वारा एलॉन्टॉइज, बी उल्व द्वारा एमनियन, सी जरायु द्वारा कोरियन, डी ए और सी दोनों के द्वारा बोथ ए एंड सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जरायु द्वारा कोरियन। 65th क्वेश्चन, सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है? सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए समान पीतिकी अंडा, आइसोलिथिकल एग्स, बी मीजोलेसिथल अंडा, मेसोलेथिकल एग्स, सी मैक्रोलेसिथल अंडा, मैक्रोलेसिथल एग्स, डी केंद्र पीतिकी अंडा, सेंट्रोलेसिथिकल एग्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोलेसिथल एग्स, केंद्र पीतिकी अंडा। 66 क्वेश्चन, मैमेलियन परीक्षणों में शुक्र जनन नियंत्रित किया जाता है इसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस इन मैमेलियन टेस्ट कंट्रोल्ड बाय ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, बी समृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, सी फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, डी एस्ट्रोजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉलिकल उद्दीपन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। 67th क्वेश्चन, किस नाल में सभी 6 उत्तक बैरियर उपस्थित होते हैं? ऑल 6 टिश्यूज बैरियर्स आर प्रेजेंट इन विच प्लेसेंटा? ए हीमोएंथोडीलियल नाल, हीमोएंथोडीलियल प्लेसेंटा, बी एपिथेलियोकोरियल नाल, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, सी हीमोकोरियल नाल, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, डी एंडोथेलियोकोरियल नाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियोकोरियल नाल, एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। 68th क्वेश्चन, बाइकान्यूट गर्भाशय पाया जाता है। बाइकॉन्यूट यूट्रस इज फाउंड इन ए भेड़, शीप, बी सुअर, पिग, सी मनुष्य मैन, डी चूहा रैट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी चूहा रैट। बाइकोर्डिनेट यूट्रस इज फाउंड इन रैट। 69th क्वेश्चन, सूक्ष्म पीतक अंडे जिसमें आरक्षित भोज्य पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है पाए जाते हैं। माइक्रोलेसिथल एग्स विच स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व आर फाउंड इन ए मेंढक में, फ्रॉग, बी कीटों में, इंसेक्ट, सी मनुष्य में, मैन, डी मछली में, फिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मनुष्य में, मैन। 69 के बाद है 70 क्वेश्चन, नाल वाले स्तनधारी जंतु का अंडा होता है। एग ऑफ यूथेरियन मैमल्स इज ए सेंट्रोलेसिथल, बी टीलोलेसिथल, सी मैक्रोलेसिथल, डी माइक्रोलेसिथल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी माइक्रोलेसिथल। नाल वाले स्तनधारियों का अंडा कैसा होता है? माइक्रोलेसिथल होता है। 71 क्वेश्चन,
मानव शशक एवं अन्य अम्लीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन टेक्स प्लेस इन रैबिट, मैन एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स इन ए अंडाशय में, ओवरी, बी योनि में, वजाइना, सी फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब्स, डी गर्भाशय में, यूट्रस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 क्वेश्चन। लिंग कोशिकाओं का संगलन कहलाता है। द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज रिफर्ड एज ए रोपण, इम्प्लांटेशन, बी निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सी कॉपुलेशन, मैथुन, डी फांड, इन्फ्यूजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। 73 क्वेश्चन है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद कहाँ उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ इन स्पर्म इज प्रेजेंट इन ए पूंछ, टेल, बी मध्य भाग, मिडिल पीस, सी एक्रोसोम, डी सिर, हेड पर। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य भाग, मिडिल पीस। 74th क्वेश्चन देखते हैं। कंचुक डार्टस स्थित होता है। ट्यूनिका डार्टस इज लोकेटेड इन द ए वृषण में, टेस्टिस, बी अंडाशय में, ओवरी, सी योनि में, वजाइना, डी वृषभ कोश में, स्कोरेटम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वृषण कोश में, स्कोरेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। स्तनधारियों में याक सैक होता है। द योक सैक इन मैमल्स इज ए अवशेष संरचना, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, बी पाचक संरचना, डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, सी स्त्रावी संरचना, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर, डी उत्सर्जक संरचना, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवशेष संरचना, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। 76 क्वेश्चन है, चिक पक्षी के भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान सर्वप्रथम दिखाई देने वाली भ्रूणीय कला होती है। During the embryonic development of chick, the fetal membrane that appears first is A. Yolk sac, B. allantois, C. amnion, D. कोई नहीं, none of these. The correct answer is option number A, yolk sac. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मैं वेट करूंगी आपके आंसर का कि कितने लोग कमेंट करते हैं। तो ये था हमारा पूरा जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं जनन तंत्र एवं भ्रूणगी के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी के। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।